नमस्कार साथियों, आखिरी लंबे इंतजार के बाद हमारी नई पुस्तक है वो बाजार में लॉन्च हो चुकी है। और साथियों, ये पुस्तक लॉन्च होते ही धूम मचा रही है। आप देख सकते हैं, अध्यापक भर्ती 2026 के लिए हमने ये पुस्तक साथियों अभी निकाली है और इसमें 3 पार्ट है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आईसीटी का पार्ट और तीसरा है राजस्थानी भाषा और साहित्य का पार्ट। साथियों, ये तीनों ही पार्ट सिलेक्शन पार्ट है। पिछली बार साथियों ऐसे बहुत सारे साथी थे जिनका इन्हीं कमजोर पार्ट की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए साथियों हमने बहुत ही शानदार एक प्रश्न बैंक तैयार किया है। इसमें आपको गहन व विस्तृत व्याख्या मिलेगी। यदि आपने थ्योरी पढ़ ली है और नहीं पढ़ी है तो भी ये तीनों ही पार्ट ये पुस्तक कवर कर देगी। इतनी शानदार इसमें व्याख्या की गई है। और इस पुस्तक की एमआरपी है 130 रुपए और बाजार में आपको 110 है और 120 रुपए के आसपास ये पुस्तक मिल जाएगी। और इसमें पेज है 128। तीनों ही पार्ट इसमें शामिल है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, आईसीटी और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और इसके लेखक है, एक तो मैं हूं और एक है अपने मुकेश जी ढाका, जो अपने इतिहास से जो फर्स्ट ग्रेड है उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे देखते हैं इसका इंडेक्स क्या रहने वाला है साथियों। ये आप देख सकते हैं, अध्यापक भर्ती 2026 के लिए 3 पार्ट इसमें शामिल हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य, आईसीटी का और सामान्य ज्ञान का। ठीक है, इंडेक्स में आप देख सकते हैं साथियों, सबसे पहले हमने वो एमसीक्यू शामिल किए हैं जो परीक्षा में छप सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो हमने शामिल किए हैं। और उसके अलावा पिछली बार जो पेपर हुआ था, रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 में जो पेपर हुआ था उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो इसमें हमने शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं, 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती 2022-23 में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया। बहुत ही शानदार व्याख्या है। और उसके बाद में राजस्थानी भाषा के जो टॉपिक है, सामान्य परिचय हो गया, बोलियां, कृतियां एवं साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य और राजस्थानी जो शब्दावली है वो भी हमने शामिल की है। और राजस्थानी भाषा साहित्य का जो पोर्शन है वो है 55 पेज में है। और उसके बाद में दूसरा पार्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान पार्ट है और ये भी सिलेक्शन पार्ट है। इसमें प्रतीक चिन्ह हो गए, फ्लैगशिप जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रसिद्ध नगर स्थल है, खिलाड़ी है, उद्योग और राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है साथियों। और ये पुस्तक साथियों आपके रहने वाली है 50 अंकों के लिए उपयोगी है। यदि आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो भी इस पुस्तक से आपका काम बन जाएगा। आप दूसरे अभ्यर्थियों से पिछड़ोगे नहीं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगला पार्ट है आईसीटी का। इसमें भी हमने जो पिछली बार जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने शामिल किए हैं। उसके बाद में इसके जो 4 टॉपिक है वो हमने शामिल किए। उसके बाद में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यू शामिल किए साथियों। कहते हैं ना, पीवाईक्यू सिलेक्शन का आधार होता है। तो हमने जो भी ये जो प्रश्न बैंक तैयार किया है, एक तो पीवाईक्यू प्लस आगामी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न शामिल किए हैं। उसके बाद में आरबीएससी कक्षा 9 जो अपने जो पुस्तक है सूचना प्रौद्योगिकी की, उसके ऑल टॉपिक के एमसीक्यू वो भी हमने आईसीटी में शामिल किए साथियों। आरबीएससी साथियों सिलेक्शन का आधार है, चाहे राजस्थानी भाषा हो, सामान्य ज्ञान पार्ट हो या अपने आईसीटी हो, सभी में हमने आरबीएससी के तथ्य शामिल किए। अब साथियों देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए गए। ये जो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आए थे पेपर वाइज हमने शामिल किए हैं। पेपर 1 है अंग्रेजी का, ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में व्याख्या के साथ में भी उत्तर दिया हुआ है। कभी कभी साथी होते हैं कि ऐसे पढ़ते हैं और यहाँ किताब रख करके खुद से ही उत्तर लगाते हैं कि मेरा कौन सा राइट है। ठीक है, उसके बाद में उसकी व्याख्या देखो, बहुत ही शानदार देखो व्याख्या की हुई है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य रे आदि काल जैन शैली रचनाकार कौन है, देखो इस तरीके से व्याख्या है, बहुत ही शानदार व्याख्या की गई है। आप देखोगे ना, मैं तो कहता हूं यदि ये पुस्तक ले लेते हो, ज्यादा प्राइस की नहीं है साथियों,
110 या 15 रुपए में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। लेकिन साथियों आपको पछतावा नहीं होगा लेने के बाद में भी कि गुरुजी ने बोल दिया और हमने पुस्तक ले ली और पछतावा हो गया। पढ़ोगे ना, मैं तो कहता हूं एक टॉपिक पढ़ लोगे ना, आपकी खुद दिल की आवाज कहेगी वास्तव में मेहनत की। और मैं चाहता हूं आपके पास में थ्योरी की पुस्तक होगी, जो भी तैयारी करते हैं उनके पास होती, लेकिन ये एमसीक्यू ऐसी व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। ये देखो छोटी सी पुस्तक है, आप देख सकते हो साथियों, ठीक है। ये आप देखो, मैं तो कहता हूं 10 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे, इतनी छोटी सी पुस्तक है। और ये सिलेक्शन का आधार है, ठीक है। यदि आप इसमें कमजोर पड़ गए ना, तो फिर तो भाई सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय का पाठ देखो, देखो क्वेश्चन के बाद में कितनी व्याख्या की गई, देखो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो भाई, ये देखो व्याख्या आप देख सकते हैं, कितनी शानदार व्याख्या की गई है। आप खुद पढ़ोगे ना तो खुद मुंह से बोलोगे वास्तव में सर ने मेहनत की है। राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां, देखो ये मालवी बोली कहाँ बोली जाती है, उसके बाद में कहाँ कहाँ बोली जाती है, उनका क्षेत्र कौन सा है, वो हमने शामिल की है, ठीक है। और अगला देखो कृतियां एवं साहित्यकार, देखो इसमें हमने क्या किए हैं कि काल के अनुसार पहला है भी प्राचीन कालीन रचनाएं शामिल की है, फिर हमने मध्यकालीन आधुनिक काल की रचनाएं, फिर गद्य पद्य साहित्य सब प्रकार के शामिल किए हैं और बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ में आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है। राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य का पोर्शन वो भी हमने बढ़िया तरीके से इसमें शामिल किया है। और ये पूरा कंटेंट है हमने आरबीएससी के आधार पर तैयार किया है, जो भी पीवाईक्यू है और जो भी कंटेंट लिया हुआ है वह आरबीएससी। और यदि आपको ऑनलाइन पुस्तक ऑर्डर करनी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं आप नोट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, नंबर है 8949479482, ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपके जो गांव शहर में ये पुस्तक नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से ये कंटेंट तैयार किया गया है। राजस्थानी साहित्य शब्दावली है वो भी हमने शामिल की है, पिछली बार भी शब्दावली से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो वो भी हमने शामिल किए। उसके बाद में ये जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह संबंधी देखो सर ने कितनी शानदार व्याख्या की है, देखो इससे बाहर कहां क्वेश्चन जाएगा साथियों, नहीं जाएगा। क्वेश्चन के बाद यदि आप व्याख्या पढ़ लोगे ना तो मतलब साथ में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। जैसे ये निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है, देखो रोइडिया का फूल है, उसके बाद देखो उसकी जो भी विशेषताएं वो भी शामिल की गई हैं। देखो किस तरीके से व्याख्या की है सर ने। ये राजस्थान की जो फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए। लाडू प्रोत्साहन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी तो आपको रट लेनी है बार बार। अब साथियों लास्ट समय में आपको ज्यादातर एमसीक्यू हल करने हैं और उसकी व्याख्या देखनी है, ये सिलेक्शन का आधार है, ठीक है। अब ज्यादातर आपको बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, छोटी छोटी किताबें पढ़नी है और एमसीक्यू ज्यादातर हल करने हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध नगर धार्मिक स्थल देखो कितनी शानदार व्याख्या है, देखो आप खुद पढ़ोगे साथियों आपके दिल की आवाज कहेगी वास्तव में सर ने मेहनत की। तो मैं तो कहता हूं हो 125 रुपया नहीं देना और किताब ले आनी भाई, ठीक है। ये राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी है, पिछली बार लेवल 1 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये उद्योग है, ठीक है। आपको आईसीटी का बता देता हूं, ये अपने जो राजनीति है, ये देखो आईसीटी के देखो पिछली बार कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया है, वो भी देखो इतनी शानदार व्याख्या, देखो लेवल 1 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साथियों व्याख्या की है, देखो कितनी शानदार व्याख्या, तीनों ही पार्ट आपका कवर करेगी और इससे बाहर कहां साथियों प्रश्न जाएगा, ठीक है। तो आप ये ऑनलाइन ऑर्डर है जरूर करें, नहीं तो राजस्थान के हर बुक स्टोर पर ये पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। और देखो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वो भी शामिल किए हैं व्याख्या रूप से। और ये अपने जो आरबीएससी पुस्तक है अपने स्कूलों में चलती होगी, आपने देखी होगी, उसके जितने भी जो पीछे किताब के दिए हुए हैं एमसीक्यू वो हमने शामिल किए हैं, ठीक है साथियों। ये हमारी पुस्तक थी साथियों, आपने देखी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक गहन व विस्तृत व्याख्या है वो हमने इसमें शामिल की है साथियों। मैं कहता हूं ये परीक्षा के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आप, मैं तो कहता हूं कि 2 बार यदि आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपका सवाल है वो गलत नहीं होगा, 2 बार। और 10 दिन के अंदर ये किताब छोटी सी पुस्तक है उसको आप पूरा कर लोगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।